जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गया हूं यूपी जीके का पार्ट 2। दोस्तों यूपी जीके पार्ट 1 की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां जाइए उस वीडियो को देखिए। दोस्तों मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। दोस्तों प्यारे, आपको बता दूं मैं एक सीरीज चलाया हूं जिसमें हम सब भारत के सभी राज्यों को क्रम वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम यूपी को कवर कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से चलते हैं, देखते हैं दोस्तों जो यूपी से मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इस सेशन में कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को स्किप करके ना जाइएगा, बने रहिएगा सेशन में अंत तक, देखिएगा। दोस्तों अब बात आती है यूपी का एक जो जिला है आगरा, ठीक है ना, तो हम आगरा के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिएगा आगरा का ताजमहल, ठीक है, यूनेस्को धरोहर में शामिल है। कब शामिल हुआ? तो 1983 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में शामिल, ऐसे प्रश्न बन सकता है कि आगरा का ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो याद रखिएगा आज से कब हुआ था? 1983 में। साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। चलेगा, देखिएगा यूपी के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा आगरा का लाल किला। प्यारे, जो आगरा का लाल किला है ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली का लाल किला नहीं बात हो रही है, आगरा का लाल किला। तो यूनेस्को में शामिल कब हुआ? ये भी 1983 में साथ साथ शामिल हो गए दोनों, आगरा का ताजमहल और आगरा का लाल किला। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा निर्माण 1565 में, ठीक है ना, और 4 दरवाजे, ठीक है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है। ठीक है ना, आगरा का लाल किला का निर्माण देखिएगा, ऐसे देखिएगा आगरा का लाल किला का निर्माण प्यारे 1565 में हुआ। ठीक है ना, और 4 दरवाजे जो दोस्तों बने थे वो लाल बलुआ पत्थर से बने थे। ठीक है ना, चलेगा। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1983 में शामिल हुआ। ठीक है ना, चलेगा। देखते हैं दोस्तों और प्रश्न देखते हैं प्यारे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जो यूपी में ही स्थित है, सिकंदरा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अकबर का मकबरा प्यारे जो सिकंदरा में स्थित है और ये यूपी में ही स्थित है। और ध्यान रखिएगा फतेहपुर सीकरी प्यारे, फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं कौन कराया था? ठीक है दोस्तों, तो महान सम्राट अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। और ये किस खुशी पर बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है ना, तो जब गुजरात पर विजय पा लिया दोस्तों, इस खुशी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी, ठीक है दोस्तों, और फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ठीक है, चलेगा। पंचमहल दोस्तों, जमा मस्जिद, सलीम चिश्ती का दरगाह, आगरा का पेठा। ठीक है दोस्तों, यही पर स्थित है आगरा में। क्लियर हो गया ना, चलिएगा। और ये आप ध्यान रखिएगा जमा मस्जिद दिल्ली में भी है, तो ये मत समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे, तो ये जितने भी चर्चित स्थल हैं ये सारे कहाँ पर हैं? तो आगरा में है। ये ध्यान रखिएगा पंचमहल, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का दरगाह, आगरा का पेठा। ठीक है ना, आगरा का पेठा बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, हमने जान लिया ना दोस्तों इन सारी बातों को। चलेगा, देखिएगा अब आती है मथुरा जिले के बारे में। ठीक है ना, देखते हैं मथुरा में क्या क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या क्या चर्चित स्थल हैं। प्रेम मंदिर, ठीक है ना, जो प्रेम मंदिर है माय डियर, यह मथुरा के वृंदावन में स्थित है। ठीक है ना, देखिएगा। और श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है मथुरा। ठीक है ना, चलेगा। और दोस्तों श्री गिरिराज जी मंदिर यहीं पे स्थित है, कुसुम सरोवर भी यहीं पे स्थित है, किथिम झील और सूर सरोवर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण जन्मस्थली और श्री गिरिराज मंदिर, कुसुम सरोवर, किथिम झील जिसको सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ये सारे दोस्तों स्थल मथुरा जिले में स्थित हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, नहीं भूलेंगे ना। चलेगा, देखिएगा अब दोस्तों फिरोजाबाद। ठीक है ना, देख लीजिए फिरोजाबाद को दोस्तों सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो यूपी का जिला फिरोजाबाद, दोस्तों आपको बता दूं जो यूपी में वैकेंसी आने वाली है ये सारे प्रश्न उसके लिए दोस्तों अमृत समान है। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी अपने दिमाग में से ये बातें हटा दीजिएगा। जो भी यूपी के वैकेंसी आएंगे उनके लिए तो ये समझिए अमृत समान है। तो प्लीज़ सेशन को स्किप करके ना जाइएगा, सेशन में अंत तक बने रहिएगा, सारे पॉइंट कवर कर दूंगा जो यूपी रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो फिरोजाबाद को दोस्तों सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है।
और कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, ठीक है ना। ये प्रश्न आ भी चुका है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में आया है, यूपी ट्रिपल एससी के वैकेंसी में भी पूछा जा चुका है कि कांच की चूड़ियों के लिए यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद आज से याद कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे, बाहुबली मंदिर उत्तर भारत की सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है ना, ये फिरोजाबाद में ही स्थित है, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिए अलीगढ़। अब दोस्तों जो यूपी का अलीगढ़ जिला है, देख लेते हैं यहाँ पर कुछ चर्चित स्थल। इसको ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है प्यारे, ठीक है ना। और देखिएगा श्री खरेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है ना, अदृश्य शिवलिंग मंदिर यहीं पर स्थित है अलीगढ़ में, ठीक है प्यारे। श्री खरेश्वर महादेव मंदिर, जिसको दोस्तों अदृश्य शिवलिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है प्यारे, यह अलीगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है ना। चलेगा अब देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा दोस्तों इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था, जो कहाँ पर है? तो ये अलीगढ़ में ही है, ठीक है ना। ये काफ़ी मतलब दोस्तों ये फेमस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका निर्माण किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। कंफर्म हो गया ना प्यारे? चलेगा देखते हैं। अब आती है बात नोएडा। नोएडा जानते हैं दोस्तों, यूपी का ही एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, उसी में नोएडा स्थल है, ठीक है ना। नोएडा भाग है, ये एनसीआर लगती है, इसकी एनसीआर में आता है दोस्तों, ठीक है ना। दिल्ली से ये सटा हुआ है, ठीक है ना। और ये नोएडा ये गौतम बुद्ध जिला नगर है, ठीक है दोस्तों, उसी के अंदर ये आता है। अब देखिएगा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट है, ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बना है, जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना है, ठीक है ना। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कार रेस, ठीक है दोस्तों, ये नोएडा में ही स्थित है। तो नोएडा से हमने कौन सी जानकारी है? दो ठो इंपॉर्टेंट देखिए। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट ये नोएडा में है, जो नोएडा क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर का एक स्थल है, ठीक है ना। ये एनसीआर में आता है, ध्यान रखिएगा। गाजियाबाद, अब देखो गाजियाबाद जिले की बात आती है प्यारे, देखिएगा स्वर्ण जयंती बाग, ठीक है ना, गाजियाबाद में स्थित है। और सर्वाधिक प्रदूषण में दोस्तों फर्स्ट पे आया था ये गाजियाबाद, ठीक है ना। यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है प्यारे। जब सर्वे हुआ एजेंसियों द्वारा तो सर्वाधिक प्रदूषण में ये पहले स्थान पर आया गाजियाबाद जिला, ठीक है ना। चलिएगा, और स्वर्ण जयंती बाग यहाँ गाजियाबाद जिले में ही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? चलिएगा और देखते हैं दोस्तों हस्तिनापुर, जो दोस्तों मेरठ जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अष्टपाद तीर्थ यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। हरिया जी लस्सी वाले शास्त्री नगर मेरठ में ही है, ठीक है ना। ये चर्चित स्थल है, ध्यान रखिएगा। हरिया जी लस्सी वाले शास्त्री नगर ये मेरठ में है दोस्तों, ठीक है ना। और हस्तिनापुर भी मेरठ जिले का ही एक छोटा सा दोस्तों स्थल है, देखिएगा। अब बात आती है हस्तिनापुर का कवर हो गया, अर्थात मतलब मेरठ जिले में जो दो जानकारी थी उसको कवर कर लिया कि अष्टपाद तीर्थ कहाँ पर है, तो मेरठ में है, ठीक है ना। मेरठ के हस्तिनापुर में है। चलेगा, अब देखते हैं मुजफ्फरनगर, ठीक है प्यारे। देखिएगा जो यूपी का एक जिला मुजफ्फरनगर है प्यारे, यहाँ पर वेहेला जैन मंदिर है, जो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। वेहेला जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में स्थित है, ठीक है प्यारे। अब देखिए मुरादाबाद, तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को, ठीक है ना दोस्तों। चलेगा, तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। क्लियर हो गया ना प्यारे? चलिएगा अब देखते हैं अब बात आती है दोस्तों बरेली जिले की। तो रामगंगा नदी पर स्थित बरेली का गुड़ और बरेली की बर्फी, ठीक है ना। रामगंगा नदी पर स्थित है ये, और यहाँ पर प्रसिद्ध जो दोस्तों वस्तु हैं बरेली का गुड़ और बरेली की बर्फी, ये बरेली जिले का बहुत ही फेमस दोस्तों ये वस्तु है, ठीक है ना। चलेगा, अब बात आती है पीलीभीत जिले की, देख लेते हैं पीलीभीत जिले को, ठीक है ना। इसको टाइगर रिजर्व देखिएगा, इसको दोस्तों ना देखिएगा, इसको अवार्ड मिल चुका है T×2 का। इसका मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम समय में जितनी बाघों की संख्या थी ये डबल कर दिया था,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। देखिएगा तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2 का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। क्यों मिला है? टाइगर की संख्या दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है यहां पर, ठीक है ना। चलेगा, अब देखिएगा प्यारे, अब देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो लखीमपुर खेरी में है, ठीक है ना। और दोस्तों यह नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह नेशनल पार्क है यूपी का एकमात्र। प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में कि यूपी का एकमात्र नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। सीतापुर का कालीन दरियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। देखो सीतापुर जो जिला है प्यारे, ठीक है ना, तो सीतापुर का जो कालीन है दरियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कालीन जिसको दरिया कहा जाता है, सीतापुर इसी के लिए थोड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलेगा, अब देखते हैं, बात आती है लखनऊ जिले की, ठीक है ना, जो यूपी की राजधानी है प्यारे। देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से चर्चित स्थल है। बड़ा इमाम बाड़ा, ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। अवध के नवाब असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था ये इमाम बाड़ा। ये जो यूपी का दोस्तों राजधानी जो लखनऊ है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बहुत ही पर्यटक आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा फेमस है इमाम बाड़ा लखनऊ का। अस्फी मस्जिद यहीं पर है। भूल भुलैया लखनऊ में ही है। अस्फी मस्जिद लखनऊ में ही है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में ही है, ठीक है प्यारे। और देखिएगा इंदिरा गांधी तारामंडल लखनऊ में ही है। सतखांडा वांच टावर लखनऊ में ही है। अंबेडकर पार्क जो मायावती जी ने बनाई थी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, वो भी यहीं पे है प्यारे, ठीक है ना। बाराबंकी जंक्शन, देखिएगा रामायण संग्रहालय बनाने जाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना दोस्तों। बाराबंकी जंक्शन पर, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर नियरेस्ट स्थान पर देखिए लखनऊ कवर कर लिए, बाराबंकी इससे सटा हुआ है, ठीक है ना। देखिएगा तो जो बाराबंकी जंक्शन के नियरेस्ट जो स्थल है वहाँ पर रामायण संग्रहालय बनाए जाने की सरकार ने घोषणा की है, यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अब देखिएगा हनुमानगढ़ी, ये दोस्तों अयोध्या जो दोस्तों पहले इसको फिरोजाबाद के नाम से दोस्तों फैजाबाद के नाम से जाना जाता है प्यारे। अब इसका नवीनतम नाम बदल के अयोध्या जिला कर दिया गया। यहाँ पर हनुमानगढ़ी जो स्थल है काफ़ी चर्चित है, ठीक है ना। और दोस्तों अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। माना जाता है कि यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है प्यारे। चलिएगा अब देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, देखते हैं, देखिएगा कुशीनगर एयरपोर्ट जो भारत का दोस्तों, ठीक है ना, भारत का एक नवीनतम बना है जो यूपी का कुशीनगर जिला है। देखिएगा ये दोस्तों इंटरनेशनल बना है, ठीक है ना, भारत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो नवीनतम बना है, यह कुशीनगर में बना है। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है ये, ठीक है ना, जो कुशीनगर जिले में बना है, ठीक है। चलेगा अब देखिए शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर प्यारे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो गोरखपुर जिले में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ के पीठधीश जो दोस्तों वर्तमान में यूपी के सीएम हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है ना दोस्तों, यहीं के सांसद थे पहले। अब यहाँ के सांसद कौन है? रवि किशन है। देखिएगा तो शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर प्यारे गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ की कला और संस्कृतियाँ देखते हैं, ठीक है ना। कला और संस्कृतियों से रूबरू होते हैं बहुत ही कम समय में। देखिएगा भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ की कला एवं संस्कृति पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा। और मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है, ठीक है ना। हम केवल इस सेशन में यूपी रिलेटेड ही बात करेंगे, अदर राज्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्रम वाइज हम स्टेट को, क्रम वाइज राज्यों को दोस्तों कवर करेंगे आगामी दिनों में, ठीक है। चलेगा तो विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर में है। अब देखिए सोनभद्र जो जिला है भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक है ना। देखिएगा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, ये ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक है ना। चलेगा अब देखिएगा दोस्तों
रिहंद बांध, ठीक है, ये कहाँ पर है? गोविंद बल्लभ पंत बांध पर, ठीक है दोस्त। देखो देखो समझो, रिहंद बांध जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर पर, ठीक है दोस्तों। सॉरी, देखो अभी आपको मैं समझाता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्षमा चाहता हूँ प्यारे। देखिएगा समझिएगा, जो रिहंद बांध है जिसको दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के भी नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो सोनभद्र में ही स्थित है, ठीक है प्यारे, समझ गए ना? चलेगा। अब विजयगढ़ किला, ठीक है ना, ये विजयगढ़ किला कहाँ है? तो यह भी सोनभद्र में है, ठीक है ना। मैं थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है दोस्तों, गलती हो जाती है हर एक इंसान से। देखिएगा, तो रिहंद बांध जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों सोनभद्र जिला में है, ठीक है, जो सोनभद्र है यूपी का जिला है। और विजयगढ़ किला ये भी सोनभद्र में स्थित है, ठीक है प्यारे। तो चलिए दोस्तों, सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे, ठीक है। तो यूपी रिलेटेड दोस्तों यह पार्ट 2 है, जो यूपी का दोस्तों हम लोग स्टेट वाइज जो सेशन चलाए हैं ना दोस्तों, तो ये यूपी जीके पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, और दोस्तों आज का ये पार्ट 2 है। और दोस्तों कल भी पार्ट 3 लेके आऊँगा दोस्तों। पार्ट 3 में हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यूपी रिलेटेड, तो हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। अगर ये दोस्तों इसी सेशन में हम आज कवर करने लगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, जो दोस्तों हमें अच्छा नहीं लग रहा कि बहुत ही लंबा लेके चले जाएं सेशन को, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल लेके आते हैं पार्ट 3, यूपी जीके पार्ट 3 लेके आते हैं, ठीक है प्यारे। चलिएगा, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वायरी हो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपनी क्वायरी, ठीक है। चलिएगा, फिर कल आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट लेके। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।